हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे बच्चों। आ जाइए। आप सभी को प्रणाम है। आपको बिहार की धरती से सबको प्रणाम। जी बिल्कुल, जय माता दी। यूपी की धरती से भी सबको प्रणाम। बहुत बढ़िया। आज क्लास नहीं होगी। निधि शुक्ला ऐसा क्यों कह रही हैं? इस बात का कारण मुझे बताइए जरूर। चलिए। तो बच्चों, हाँ, अ, ये कौन पूछ रहा है कि ओके से कौन, ओक से कौन? अच्छा, चलो, जो भी पूछ रहा हो, अब बात यहीं खत्म करो और अब पढ़ाई शुरू करते हैं। बच्चों, आज का टॉपिक आप सब लोग जानते हैं कि हिंदी का ये नवा वीडियो है। मैंने आपसे वादा किया था बेटा 20 से 25 के बीच पूरी हिंदी खत्म कर दूंगा, और आपको लगेगा कि हिंदी में कुछ बचा ही नहीं। फिर क्या हम कुछ करेंगे नहीं हिंदी में? उसके बाद सीधा प्रैक्टिस करेंगे, उन क्वेश्चंस पे करेंगे जो बच्चे एग्जाम्स में आए हुए होंगे। अर्थात 30 क्वेश्चंस का एक ऐसा प्रैक्टिस सेट लेकर के आऊंगा जिससे आपको लगेगा कि 30/30 अगर आपके यहां आ रहे होंगे तो आप एग्जाम में, जो 28 नवंबर का सबसे पहले टीचिंग में टेट का ही एग्जाम आ रहा है बच्चों, तो उसमें यूपी टेट का, तो उसमें बच्चों आप पूरे 30 में से 30 करो, या सी टेट जो 13 दिसंबर से शुरू हो रहा है उसमें आप पूरे 30 में से 30 करो। इसलिए बच्चों यहां पर एक प्रैक्टिस सेट आएगा आपका हिंदी के लिए, ठीक है? और उसके सहारे मैं आपसे बना रहूंगा और आपको ये विश्वास दिलाता रहूंगा कि आप 30 करने वाले हो। आप अपने आप को 28 और 29 वाले मत समझना। चलो बच्चों, तो कुल मिलाकर के तभी मैं आपसे कहता हूं कि बेटा टेट के नंबर, सुपर टेट, देखिए अब तक क्या था कि अगर जैसे सुपर टेट के थ्रू टीचर बनोगे आप लोग तो टेट के मार्क्स का कोई वेटेज नहीं था। एकेडमिक का 10% है और सुपर टेट का 60% है। ऐसा भी हो सकता है कि 10-20% टेट का भी कर दिया जाए। गवर्नमेंट का रूल कब बदल जाए कुछ नहीं पता। इसलिए कोशिश करो टेट में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाने की, क्योंकि बच्चों एकेडमिक का रोल धीरे धीरे कम होता जा रहा है। और कंपटीशन के जो एग्जाम्स हैं, टेट हो सुपर टेट हो, अगर उनके मार्क्स ऐड कर दिए, परसेंटेज बना के ऐड कर दिया, तो बच्चे आपको बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अपना टेट का अच्छा स्कोर करने की कोशिश करिए। संस्कृत की क्लास बेटा 11 तारीख से शुरू हो रही है, 11 अक्टूबर यानी इस मंडे से। चलो, और कोई सवाल आपका? चलिए सर, आ गया भाई। हाँ भाई, मैं आ गया हूं। सर, गुरु दक्षिणा तो लेनी चाहिए थी, मुझे आपकी क्लास से नया मार्गदर्शन मिला है। देखिए, मैं गुरु दक्षिणा सुपर टेट के लिए लूंगा, हो सकता है जब, लेकिन जब ऑफिशियली घोषणा हो जाएगी। अभी सुपर टेट आप सब लोगों को फ्री दूंगा। ऑफिशियली घोषणा हो जाएगी तो मैं जरूर उसका बैच लेकर के आऊंगा, ठीक है? और बताइए, तो उसके माध्यम से जो भी आप देना चाहेंगे वो हम स्वीकार कर लेंगे, ठीक है बच्चों? क्योंकि आपको भी पता है कि 5 टीचर्स तो हम पढ़ा रहे हैं, 5 टीचर्स और लेकर के आ रहा हूं जो 11 तारीख से आपके साथ अवेलेबल होंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, सुपर टेट के एग्जाम्स के लिए, जैसे एसएसटी, साइंस, और ये जो और भी एग्जाम्स होते हैं, यानी बच्चे संस्कृत, तो इन सब के लिए टीम और आ रही है। तो 10 टीचर एकदम फ्री में तो काम नहीं कर सकते, सीधी सी बात है। मैं उनको अच्छा मोटा पैसा दे रहा हूँगा, तभी खुश होकर वो मेरे पास पढ़ाएंगे, ठीक है? कहीं से छोड़ के आएंगे तब यहाँ, क्योंकि जब अच्छा टीचर होता है वो कभी फ्री नहीं होता, याद रखना। अच्छा टीचर कभी फ्री नहीं बैठता, वो कहीं भी कुछ भी करे, बच्चे उसको हर जगह प्यार देते ही हैं, ठीक है बच्चों? तो कुल मिलाकर के, हाँ, साइंस कब से चलेगा? 11 तारीख से चलने वाला है बच्चों। चलो बच्चों, तो कारक हम सुनने वाले हैं बच्चों। आपने सुना होगा सर, कारक भी सुना होगा, आपने विभक्ति भी सुना होगा एक शब्द। क्या? विभक्ति। तो बेटा हम विभक्ति भी जानने वाले हैं। और आपने एक शब्द सुना होगा परसर्ग। तो बेटा परसर्ग भी मैं आपको बता देता हूं कि परसर्ग विभक्तियों को ही बोलते हैं। तो इसलिए परसर्ग से मत घबराना। कारक, विभक्ति, परसर्ग आप एक ही चीज मान लीजिए। कारक की पहचान उनके विभक्ति चिन्हों से होती है। तो जो आप सुनते हैं ना, ने आया, को आया, के लिए आया, ये कारक हैं। ये कारक नहीं है, ये उसके विभक्ति चिन्ह हैं, कारक की पहचान कराने के लिए, ठीक है बच्चों? कारक तो संज्ञा और सर्वनाम का रूप होता है। क्या? कारक तो जो संज्ञा का बिगड़ा हुआ रूप है, जैसे लड़का का लड़कों को,
रोटी मत दो, लड़कों को। तो जो लड़कों को लगा है, ये संज्ञा के साथ एक बिगड़ा रूप आया है। लड़का होता है संज्ञा, लड़कों को ये संज्ञा का बिगड़ा हुआ रूप है, इसलिए वो कारक है। ठीक है, अब वो कौन सा कारक है, उस को से हम पहचान करेंगे कि वो कारक कौन सा है। बात आई समझ में? तो संज्ञा और सर्वनाम का ही एक रूप होता है कारक। ठीक है, तो संज्ञा और सर्वनाम, अब परिभाषा हम इसी बात से बना देंगे बच्चों। इसकी परिभाषा अगर मैं लिखूं तो बेटा ऐसे लिख देना, कारक की परिभाषा अब आप लिख सकते हो, संज्ञा या सर्वनाम, सर्वनाम का वह रूप जो क्रिया से संबंध बताए, संबंध बताता है। बच्चों को मिठाई बांट दो, तो बेटा बच्चों को मिठाई बांट दो, कहने का मतलब है बांटने पर ही फोकस किया गया, क्रिया का बांटने का ही संबंध दिखाया गया है। बच्चे ने मिठाई बांट दी, अब बांटने का ये बता दिया बच्चे ने बांटी है, तो उस बांटने का ये बता दिया संबंध कि बच्चे ने बांटी है या बच्चों में बांटी गई है। तो बच्चों कहीं ने लगेगा कहीं में लगेगा, लेकिन किसके साथ? बच्चों के साथ। बच्चा क्या है? संज्ञा। तो सबका जो बांटने का संबंध है वो बच्चों में बटी है मिठाई या बच्चों ने बांटी है मिठाई, इससे ही हम अलग अलग कारक निकाल देंगे बच्चों। ठीक है, तो इसी से हम अलग अलग कारक निकाल देते हैं। अब बच्चों तो आप समझ गए हैं कि परिभाषा क्या होती है। अब बेटा अब हम पहचानेंगे कैसे कि कौन सा कारक और कारक कितने प्रकार के होते हैं। बच्चे सबसे पहले लिख दो, कारक 8 प्रकार के होते हैं। कारक 8 प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। अब बच्चों अब हम उनके नाम और विभक्ति चिन्ह, तो याद रखना हम एक तरफ लिख रहे हैं कारक का नाम यानी कारक कौन सा है, और आगे लिख रहे हैं उसका विभक्ति चिन्ह या जिसको हम परसर्ग बोलते हैं, विभक्ति चिन्ह या जिसको हम कहें परसर्ग। ठीक है बच्चों, क्लियर है? सही है। अब बच्चों मैं अगर देखूं कारक, तो आपने सुना होगा कर्ता ने, तो जो ने है उस कर्ता की विभक्ति है, यानी अधिकतर जगह प्राय कर्ता के साथ ने। जैसे बच्चों ने मिठाई बांटी, तो यहां पर बच्चों क्या हो गया, यहां पर बच्चों क्या हो गया, तो बच्चों हुआ कर्ता कारक क्योंकि उसके साथ ने लगा है। ठीक है बच्चों, तो जहां ने लगेगा वहां हर जगह कर्ता कारक होगा। बहुत बढ़िया। कर्ता ने कर्म को, तो बेटा ये रटना पड़ेगा आपको, कर्ता ने कर्म को, ये रटना ही होता है। कर्ता ने कर्म को कर्ण से या के साथ या के द्वारा, से हो, के साथ हो, के द्वारा हो। जैसे मैं बस से स्कूल आया, उस से का अर्थ भी वही है। अगर कोई बोले मैं बस के द्वारा स्कूल आया, तो भी बात वही है। मैं पेन से लिखता हूं, और से की जगह आप के द्वारा भी लगा दोगे तब भी वही अर्थ है, मैं पेन के द्वारा लिखता हूं। तो जहां से को हटाकर के द्वारा या के साथ लगाया जा सके, वहां हर जगह या तो के द्वारा लग जाए या के साथ, वहां हर जगह करण कारक ही होगा। ठीक है, राम ने रावण को तीर से मारा, तीर से मारा या तीर के द्वारा मारा, तो बेटा दोनों से की जगह के द्वारा भी लग जाएगा, तो वहां करण कारक ही होगा। ऐसा मैं से पर इसलिए जोर दे रहा हूं क्योंकि बच्चों से एक कारक में और भी आता है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिरे, अब वहां पर से की जगह आप के साथ नहीं लगा सकते, पेड़ के साथ पत्ते गिरे। अब आप कहोगे के द्वारा तो लग जाएगा, पेड़ के द्वारा पत्ते गिराए गए, ऐसा होता वो। पेड़ के द्वारा पत्ते गिरे नहीं, पेड़ के द्वारा पत्ते गिराए गए, वो सेंटेंस ही बदल जाएगा।
ठीक है, तो पेड़ से पत्ते गिरे, वहां पत्ता अलग होना दिखा रहा है कि किसी चीज से अलग हो रहा है, तो वहां हम अपादान कारक बोलते हैं। आगे बताऊंगा बच्चों। तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए संप्रदान 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 के लिए, तो बेटा याद रखना, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए अपादान से, अपादान से। अब ये जो से है, इस से के आगे लिख दो अलगाव आना चाहिए। इस से का अर्थ होगा अलगाव के अर्थ में। अगर से होगा तो बेटा यहां पर ये, अब देखिए से कई जगह ऐसे लग जाता है कि सीता गंदगी से दूर भागती है। अब बच्चे गंदगी से दूर भागती है या गंदगी से नफरत करती है या गंदगी से घृणा करती है, तो एक प्रकार से अलगाव ही हुआ। तो बेटा गंदगी से घृणा करती है तो भी तो अपादान में आएगा। हर चीज जहां भी अलगाव दिखेगा वहां हम अपादान कारक लगाएंगे। बात आ रही है समझ में? चलिए अब बच्चों और देखते हैं। अब देखिए पेड़ से पत्ते गिराए, अलगाव हो रहा है। हिमालय से गंगा निकलती है, ये भी अलगाव है। अब आप कहोगे सर ये अलगाव कैसे? बेटा हिमालय तो गंगा को बार बार नीचे गिरा रहा है ना ऊपर से, और वो बात अलग है, पानी खत्म ही नहीं हो रहा। लेकिन वो तो जो पानी का टुकड़ा, आपने उसमें कागज का टुकड़ा देख लो डाल के, तो कागज का टुकड़ा नीचे नहीं जाएगा। तो वो पानी का जो हिस्सा है जो हिमालय के पास है उसे अलग कर रहा है अपने से, वो बात अलग है, वो कभी खत्म ही नहीं होती धार। ठीक है, तो बात समझ गए ना बच्चों? तो हिमालय से गंगा निकलती है, ये भी अलगाव ही है। बहुत सही। आगे अगर बच्चों देखूं तो बेटा मैं साथ साथ समझाता भी चल रहा हूं कि कैसे है ये। अब मैं आगे आपको दूंगा उदाहरण भी। और अधिकरण में, सॉरी अभी अधिकरण से पहले ही रह गया है संबंध। संबंध, संबंध कारक, बेटा इनका क्रम रट लेना। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का की के रा री रे। अब ये का की के रा री रे क्या है मैं बता देता हूं। कोई भी आप संबंध बोलो उसमें का की के जरूर बताओगे। का की के या रा री रे, को नहीं आता इसमें, रा री रे। अब देखिए काकी के कैसा आता है। राम की पुस्तक, राम की पुस्तक, अंकित का पेन, ठीक है, महेश का मोबाइल, महेश की बेटी। तो जहां काकी के ये संबंध दिखा रही है, राम का पेन है तो राम का और पेन का संबंध है। ठीक है, पंखे की पंखड़ियां की आया तो काकी के। अब सर रारी रे कैसा आएगा? मेरा पेन, मैं में रे लग गया, मेरा पेन। तुम्हारा भाई, तुम्हारे भाई, तुम्हारी बहन, मेरी बहन, तो रारी रे भी लग रहे हैं। तो काकी के रारी रे, आप समझ गए हैं बच्चों? चलिए काकी के वाला वाली। हाँ चलो आगे अगर मैं देखूं बेटा, संबंध भी हो गया, 6 हो चुके हैं आपके। देखिए 1 2 3 4 5 6। सर याद कैसे करेंगे बेटा? ये तो रटने ही पड़ेंगे। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का की के रा री रे। अब आगे क्या? ऐसे ही रटना पड़ेगा आपको। इसके आगे क्या लिखना है बच्चों? इसके आगे अधिकरण, अधिकरण में या पर। किताब मेज पर रखी है, मैं कमरे में बंद हूं, तुम्हारे कपड़े अलमारी में रखे हैं। तो जो चीज रखी हुई की स्थिति में आएगा तो वहां पर, या के ऊपर, कई बार हम के ऊपर भी तो रखने में बोल देते हैं। भैया ये रसोई के ऊपर रखा है, वो छत के ऊपर बैठा है, तो के ऊपर भी तो उसी के संबंध में होगा ना बच्चों। तो किसी की स्थिति दिखाएंगे हम इसमें। अधिकरण, बहुत बढ़िया। तो राम तीर से मारा, तो तीर के द्वारा मारा, तो वहां करण हो जाएगा बच्चों।
चलिए, तो में हो, पर हो या के ऊपर हो, वो सब इसमें आ जाएगा। अब बच्चे लास्ट बचता है, और मुझे उम्मीद है कि ये इतना तो जरूर रट लेंगे आप। अब बच्चों आगे आता है संबोधन। अब संबोधन क्या होता है भाई? मैं किसी को संबोधित करने गया। संबोधन होता है एक प्रकार से उसे बुलाना, उसे पुकारना। अब किसी को भी आप पुकारते हो, कैसे बुलाते हो? अरे उराइयो, ओ, ये जो बोलते हो, किसी पे अचरज दिखाना, किसी पे उल्लास करना, हर्षोल्लास करना, उदास होना, ओ बड़ी बेकार हुआ, ओ कोरोना की दूसरी लहर ने बर्बाद कर दिया। ठीक है, अरे ये कब हुआ? तो बेटा ओ, अरे, आ, वाह, ये जो शब्द होते हैं, ये संबंध संबोधन में होंगे किसी के। हे सुन जरा, ओ हीरो इधर आ, ठीक है, अरे तुझे हम देखेंगे, ये जो होता है बच्चों, हा हा मजा आ गया, ये जो होता है, ठीक है, इस तरीके के जो शब्द होते हैं ये संबोधन में होते हैं। हाय, ये भी सीमा आएगा। चलो, तो कुल मिला के हे, हरे, ये हाय वाला वर्ड तो ठीक ही है बच्चों, तो ये आपको संबोधन जरूर याद करा देगा। ठीक है बच्चों, तो संबोधन ये होते हैं, और आपको ये सब याद हो चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि इतना तो बच्चों कर ही लोगे आप। ये स्क्रीनशॉट ले लें, और जरूर सुबह शाम पानी के साथ इसको घोट कर पी जाएं। बच्चों ये खुराक लेनी जरूरी है। एक बार सुबह, एक बार शाम, 3 दिन देख लो, 100% आपके रट जाएंगे। 3 दिन, एक बार सुबह एक बार शाम देख लो, 100% रट जाए। एक बार बस ऐसे पढ़ लिया करो 3 दिन। 3 दिन में बेटा बुखार सही हो जाता है। ये तो पढ़ाई है। कर्ता ने कर्म को करण से, देख के ही पढ़ लेना, कर्ता बस सुबह शाम। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का की के अधिकरण में, और संबोधन हे हरे हो, ये जो है क्लियर है बच्चों। तो उम्मीद है कि ये आपका याद हो जाएगा, और मैं अब आगे बढ़ सकता हूं। अब बच्चों जितने भी हैं, मैंने मान लिया कि ये अब आपको याद हो चुका है। अब बच्चों मैं कर्ता कारक लेता हूं। क्या? कर्ता कारक। कर्ता कारक बेटा सारे कारक हमें आज ही पढ़ने हैं और खत्म करना है इस टॉपिक को। क्लियर है? समझ तो आ रहा है ना बच्चों? अब तक कुछ समझाया ही कहां है सर। चलो, तो कर्ता कारक के बेटा ये ने विभक्ति होती है। ने वाले एकदम, राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को मारा। अब याद रखना बच्चों, जहां भी संज्ञा आएंगी, जहां जहां संज्ञा आएगा या सर्वनाम, अब आपको पता है यहां भी संज्ञा है, यहां भी संज्ञा है। अब यहां पर संज्ञा का जो रूप है वो ने दिखाया, तो कर्ता कारक हो गया। याद रखिए, ने में कर्ता होता है। एक संज्ञा यहां भी आई, तो बेटा यहां भी कारक जरूर मिलेगा। यहां पे कर्म कारक हो गया। तो ये ना सोचे कोई कि एक वाक्य में सिर्फ एक ही कारक होता है। जितनी संज्ञा, जितने सर्वनाम, उतने ही कारक होते हैं। याद रख लेना ये बात। ठीक है, याद रख लेना ये बात। बहुत बड़ी काम की कह रहा हूं, वरना इन्हीं में ही कंफ्यूज होते रहोगे कि सर इसमें कौन सा कारक है। बेटा कर्ता कारक भी है, कर्म कारक भी है। ठीक है, कर्म क्यों है? कर्ता ने कर्म को, बेटा याद रखो। चलो, बहुत सही। तो पहला एग्जाम्पल आपको समझ आ गया होगा। तो कर्ता कारक का भी है, ये कर्म कारक का भी है। और कुछ लें बेटा, देखिए, छात्रों ने पुस्तक पढ़ी, ये रहा कारक। कौन सा? अब आप कहोगे ने, सिर्फ एक ही तो कारक है सर, यहां पर एक ही तो कारक है। जी हां, मैं भी कह दूंगा सर कर्ता कारक तो 100% है, ने आ रहा है। अब कोई कहेगा सर पुस्तक भी तो एक संज्ञा, यहां पर भी तो एक कारक होगा।
बिल्कुल, जहां जहां संज्ञा होगी वहां भी कारक होगा। तो यहां तो साफ दिख गया इस विभक्ति से, लेकिन यहां कोई विभक्ति नहीं लगी। अगर आप चाहो तो कौन सी विभक्ति लगा सकते हो पुस्तक के साथ, मुझे ये बता दो बस। छात्रों ने पुस्तक को पढ़ा, पुस्तक को पढ़ा, तो बेटा यहां छुपी हुई विभक्ति भी होती है कई बार, अर्थात को तो कर्म की विभक्ति है, तो बेटा यहां कर्म कारक भी हो जाएगा। कर्ता कारक भी है इसमें, कर्म कारक भी है। ठीक है। और अगर मैं तीसरे पॉइंट पर चलूं, तीसरे पॉइंट पर चलूं बेटा, और भी जैसे मुझसे, 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 मुझसे यह काम करवाओ, करवाओ, मुझसे यह काम करवाओ। बेटा वहां पर जहां मुझसे यह काम करवाओ, मुझसे वाले में भी आपको कर्ता कारक ही लगाना होगा। मुझसे यह काम को करवाओ। अब बेटा काम क्या है, काम भी एक प्रकार से संज्ञा ही है। ठीक है, तो हम वहां पर भी कर्म कारक कह सकते हैं। अब देखिए बेटा एक और बोलता हूं, माता ने, माता ने बेटे को, बेटे को सेब खिलाया, सेब खिलाया। अब देखिए इसमें कितने कारक निकलते हैं। आपने अब तक ये सही से पढ़ा ही नहीं है कारक, आज मैं आपको बिल्कुल गहराई बता रहा हूं इसकी। ठीक है, माता ने, अब बेटा यहां तो कर्ता कारक साफ है, जी हां। बेटे को ये भी साफ है, कर्म कारक आएगा। अब बेटा ये सेब भी तो संज्ञा है, ये भी तो संज्ञा है। अब सेब खिलाया, तो बेटा ये भी तो कर्म है, सेब को खिलाया, तो बेटा ये भी कर्म है। तो यहां पर सेब क्या है, कर्म कारक है। बेटा क्या है, कर्म कारक है। माता क्या है, कर्ता कारक है। ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि रेखांकित भाग में कौन सा कारक है। ठीक है, या ऐसा भी पूछा जा सकता है इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो कर्ता कारक या कर्म कारक में से सिर्फ एक ही ऑप्शन होगा। अगर ये दोनों आए तो सी ऑप्शन होगा, कर्ता व कर्म दोनों कारक होंगे। क्लियर है बच्चों? तो आप समझ पाए हैं कि कर्ता और कर्म कारक दोनों साथ भी चलते हैं। ठीक है, देखिए बच्चे, अब एक और मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं कि राम ने, राम ने, राम ने रावण को, रावण को तीर से मारा। राम ने रावण को तीर से मारा। देखिए बच्चे, अब देखिए, हां अगर मैं देखूं, अगर मैं देखूं, हां सर नोट कब भेजना है, नोट्स कब भेजना है? नोट्स तो बेटा आ रहे हैं अब कंटिन्यू, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बेटा, हाँ देखिए मैंने क्या बोला, मुझसे काम करवाया गया। यहां पे बेटा मुझसे ये करता इसलिए है क्योंकि जो काम को करता है वही करता होता है। क्या काम इससे करवाया, इससे, तो यहां करण नहीं होगा। जिससे, जिस वस्तु के द्वारा वो काम हुआ, जिस वस्तु से वो काम हुआ, जिस चीज से वो काम हुआ, जो उस काम को करने के माध्यम बनी वो चीज, उसको हम करण कहते हैं। तो यहां करण मत कहो, से आ रहा है तो, क्योंकि ये करने वाला है काम, तो वो करता ही होगा हर जगह। क्लियर? चलो आगे आ जाओ। अब इसमें कोई बताए कौन सा कारक है, कोई बताए बच्चों। देखिए राम इस रेखांकित भाग में कर्ता कारक है, बिल्कुल सही है। रावण को बेटा ये कर्म कारक है, और तीर से, तीर एक माध्यम है मारने का, तो तीर से की जगह के द्वारा भी लगा सकते हो। हां अलगाव तो नहीं है, नहीं, अगर के द्वारा लग गया तो अलगाव बिल्कुल नहीं होगा। तीर के द्वारा मारा, बिल्कुल। तो बेटा यहां करण कारक, कर्ता ने कर्म को करण से, तीनों ही आ गए हैं।
ठीक है, थर्ड बता दिया है बच्चों मैंने, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या आप समझ पाए हैं बच्चों कि कारक कैसे देखा जाता है? बिल्कुल बिल्कुल बच्चों। अब बच्चों मैं आगे बढ़ सकता हूं, कर्ता कारक पहचानना आप सीख गए होंगे। बेटा कर्ता नहीं, अब आप कर्म भी सीख गए हो, कर्म भी सीख गए हो, आप सब कुछ सीख गए हो। मां ने चाकू से सेब काटकर बच्चे को खिलाया, मां ने चाकू से सेब काटकर मां ने खिलाया, मां करता, चाकू से करण, काटकर बच्चे को कर्म, बच्चे को सेब खिलाया, सेब भी कर्म। तो जहां जहां संज्ञा आई, हर संज्ञा का हमने रूप बताया, या कोई सर्वनाम आ जाए, मैं, मेरा, तेरा, तो जहां भी संज्ञा या सर्वनाम आए वहां एक कारक जरूर होगा, याद रख लेना बच्चों। कितनी बढ़िया बात आपको बता दी है। तो एक एक वाक्य में चार चार कारक भी हो जाते हैं, ठीक है, तो इसलिए टेंशन ही नहीं लेनी है। बहुत बढ़िया बच्चों। अब देखिए कर्म कारक की मैं बात करता हूं। कर्म कारक में बेटा एक तो को विभक्ति तो है ही, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, को। अब इसमें अगर कर्ता को इस तरह से पेश किया जाए, जैसे अगर मैं देखूं बच्चों, जैसे अगर मैं देखता हूं कर्ता को देखिए, को आपको पता है कर्म जहां बन जाएगा वहां ये चीज होगी ही होगी। जैसे रमेश ने सुरेश को पीटा, पीटा, तो बेटा ये रहा। तुमने धोबी को कपड़े दिए, धोबी को कपड़े दिए, कर्म कारक, ठीक है। चलिए बच्चों, तो मैंने शाम को 50,000 रुपए दिए, बिल्कुल ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि यहां पर भी कर्म कारक है, यहां पर भी कर्म कारक है, और ये सब कर्ता कारक है, ठीक है। कर्म कारक पहचान में आ रहा है कहां है? बिल्कुल बच्चों। अब अगर मैं इसमें कुछ बेटा जुगाड़ भी हैं, जैसे कोई वार अपवाद में लिख लेना, अपवाद भी इसमें बनते हैं, अपवाद भी आपके इसमें बनते हैं कि जैसे की ओर, की और के संदर्भ में तीन ओर, चारों ओर, चारों ओर, दोनों और वाले शब्द आए, दोनों तरफ, तरफ भी तो और ही होता है, ऐसे शब्द आएंगे वहां हमेशा कर्म कारक ही होगा। एक नियम तो अपवाद में यह है, अगर मैं सेकंड नियम की अपवाद में बात करूं बच्चों, तो एक सेकंड नियम भी ये कह सकता हूं, जहां पर वार या तिथि, वार तिथि बताने के संबंध में, बताने के संबंध में, जैसे अब एग्जाम्पल आप चाहो तो इन अपवादों पर भी लिख सकते हो। जैसे बच्चों तुम्हारे घर, घर के चारों ओर, चारों ओर पानी है, पानी भरा है, तो यहां पर कौन सा कारक है? इस वजह से अगर पूछे तो ये घर के साथ आ रहा है, संज्ञा तो ये है, तो घर के चारों ओर, तो इसमें पूछेगा कारक कौन सा है, इस संज्ञा में कारक कौन सा है, तो इसमें चारों ओर आ रहा है, तो बेटा हम कहेंगे इस संज्ञा में कारक हो जाएगा, और यही तुम्हें परेशान करेगा बच्चों, इसमें कर्म कारक हो जाएगा। अपवाद हमेशा परेशान करता है, ठीक है, इसलिए इनको सही से रटना है। चलिए के और चारों ओर जब भी आएगा बेटा, ये तो संबंध भी आ गया, तुम्हारे घर रारी रे, तो यहां पर संबंध कारक भी है। तो अब आप सब समझते हैं, मैं अलग अलग एग्जाम्पल ही क्यों दूं सबके, बेटा आप सारे सा कारक तो समझ रहे हो, यही तो आता है एग्जाम में कि यहां पर बेटा और पानी भरा है,
तो पानी एक कर्म है, पानी भरा हुआ है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं। चलो, तो अब बच्चों आगे अगर देखें, तो आगे अगर अपवाद में हमने देख लिया है, तो आगे क्या कर सकते हैं। सर पानी का यहां पर क्लैरिटी नहीं है कि कर्ता ही होगा। नहीं बच्चों, हम पानी को कर्ता नहीं कह सकते, क्योंकि पानी द्वारा अगर कुछ काम किया जा रहा होता तो कर्ता हो जाता, पानी पर कुछ काम होता तो कर्म हो जाता, पर पानी पर कुछ भी नहीं हो रहा है, तो यहां पर कुछ भी कारक हम कहना मुश्किल है इसके बिना। ठीक है, तो इसीलिए आप टेंशन मत लो, यहां पर संबंध कारक और कर्म कारक ही स्पष्ट कर पाओगे। ठीक है बच्चों, तो मैंने क्या बताया, जहां पर भी ऐसे शब्द आ जाए, की ओर, तीनों ओर, तुम मेरे घर की तरफ जाओ, यहां भी यही कारक होगा। कौन सा? कर्म कारक। तुम मेरे गांव के 3 तरफ रेल की पटरी है, हो गया कर्म कारक। ठीक है बच्चों, क्लियर है ना बच्चों? बहुत सही, आप समझ रहे होंगे। अब तिथि और वार के संबंध में देख लीजिए। मैं अमावस्या को व्रत रखता हूं, व्रत रखता हूं। बेटा देखिए, यहां पर सर्वनाम, संज्ञा, संज्ञा, ठीक है, इन 3 जगह कारक मिलेगा, लेकिन पूछा किसका जाएगा? ये रहा कि यहां पर एक कारक बताओ। तो बेटा अब हमने देखा कि यहां पर वार, तिथि, ये वार बता दिया या कोई तिथि बता दिया, अमावस्या भी एक तिथि है, तो यहां एक तिथि बता दी है, और तिथि में कर्म कारक ही होता है, और वैसे भी यहां पर को आ रहा है, तो हम कर्म कारक वैसे भी लगा देंगे। ठीक है बच्चों, वार तिथि बनाने के संबंध में यही होता है। देखिए बच्चे, अगर मैं और कुछ बताऊं कि जैसे अगर तुम सोमवार को घर चले जाना, तुम सोमवार को घर जाओ, तो यहां पर हमने वार बता दिया। तो जो वार कभी भी बताऊंगा, चाहे इसके साथ को आए या ना आए, ठीक है, तो उस तरीके से, लेकिन समय बताया जाए, बेटा ये बताया कि तुम सोमवार को घर जाओ, लेकिन अभी 9 बजे हैं, अभी 10 बजे, ये अलग बात है। ठीक है, तो ये वार बताने के संबंध में, वार पर कुछ काम हो रहा हो, तो ये कारक आपका आएगा ही आएगा। तो उम्मीद है कि भैया इस तरह के सवालों को अब आप एग्जाम में सही कराओगे, क्योंकि ये अपवाद भी हमें याद रखने होते हैं। बेटा करण कारक में भी बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं। नॉर्मल करण कारक तो आप जानते ही हैं, लेकिन ये याद रख लो, करण, बेटा करण कारक में अगर हम देखें तो देखिए, एक तो अंग भंग, ये वाली बात सब इसमें आएंगी, ये अपवाद में लिख सकते, वैसे तो सबको पता है, चलो से वाली बात ही पहले लिख लो। जहां पर विभक्ति इसकी से, के द्वारा या के साथ आए, तो वहां पर तो बेटा ये हम कह ही देते हैं। ठीक है, तो वहां पर तो हम ये करण कारक ही कह देते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है उस जगह पे तो हमें। चलो, तो अब देखिए बच्चे, तुम बस से स्कूल जाते हो, स्कूल जाते हो, ये रहा, तुम बस से स्कूल जाते हो, तो बेटा इसमें करण कारक मैं कह दूंगा, ये रहा करण कारक मौजूद है यहां पर। ठीक है सर, चैप्टर के बाद प्रैक्टिस भी करा दिया करो। बेटा मैं प्रैक्टिस एक साथ ही लेकर के आऊंगा, क्योंकि मैंने वादा किया है कि मैं 20-25 क्लासेस में हिंदी खत्म कर दूंगा, और मैं 20-25 दिन के बाद आपको बिल्कुल फ्री कर दूंगा। ठीक है, चलो, तो आप लोग इतना बात करके कभी टेट नहीं निकाल पाओगे, क्या कह रहे हो? शांति से पढ़ाई कीजिए, ओनली क्वेश्चन पर आंसर। बेटा आप इतना बड़ा कमेंट कर रही हो, क्या आप निकाल पाओगी? आप भी क्यों जवाब दे रही हो? अब आप अगर इतना बात कर रहे हो, ये पता लग रही है आपको, तो इसका मतलब आप बातों को पढ़ रही हो। तो अगर आप भी पढ़ रही हो कमेंटों को, तो भाई आप भी तो उनके जैसी ही हुई, तो आपको अपने आप पर भी शक करना चाहिए, मैं तो ये कहूंगा।
तो कुल मिलाकर के जब बात पढ़ाई की चल रही होती है तो आपको कमेंट पर ध्यान देना ही नहीं होता। आपका सीधा ध्यान, जो सीरियस स्टूडेंट्स हैं वो हमेशा बोर्ड की तरफ ही ध्यान लगा के बैठे होते हैं, चाहे स्थिति जो भी रही हो। ठीक है बच्चों, बाकी आपकी मर्जी है, अब जैसा भी आप समझो इस बात को, मैंने तो मजाकिया तौर पे ही कही है। चलो बच्चों, तो कुल मिलाकर यहां पर या मैं पेन से लिखता हूं तो पेन से का अर्थ के द्वारा भी हो सकता है, मैं पेन से लिखता हूं तो बेटा ये भी इसी में आएगा। ठीक है, देखिए अब कोई कहे मैं भी तो सर्वनाम है सर, हाँ तो इसमें कर्ता कारक है, कौन मना कर रहा है, ये करण कारक है। इसमें कोई कहे तो कर्ता कारक है, इस तुम में भी कर्ता कारक, क्योंकि तुम तो, तुम्हारे द्वारा तो काम ही हो रहा है, तुम स्कूल जाते हो, तुम ही तो कर रहे हो काम, जो काम कर रहा है वो तो करता ही होगा। ठीक है, क्लियर, बहुत बढ़िया बेटा। अब मैं इसमें कुछ अपवाद आपको बताने जा रहा हूं, कुछ अपवाद जो ध्यान रखने पड़ेंगे, अपवाद जो ध्यान रखने पड़ेंगे, जैसे अंग भंग, लिख लेना एग्जाम्पल, अंग भंग, मैं एक आंख से काना हूं, तुम दोनों आंखों से अंधी हो, वह एक पैर से लंगड़ा है, वहां पर अंग भंग होंगे। ठीक है, मैं बालों से गंजा हूं, वैसे बालों से ही तो रहेंगे गंजे। ठीक है, पर कोई बात नहीं, अंग तो भंग हो गया ना बच्चों। चलिए, तो कुल मिलाकर अंग भंग इसी में आता है, याद हो जाएगा। एग्जाम्पल अपने आप लिख लेना, क्योंकि टाइम कम होता है, चीजें ज्यादा होती हैं अगर एक ही टॉपिक एक दिन में कराना है तो बच्चों, है ना। तो अंग भंग आप समझ गए हैं। और बच्चे मैं और एक एग्जाम्पल और चीजें इस पर लिख देता हूं कि जैसे समय बताना या समय पूछना, समय बताना या समय पूछना। अगर कोई आपसे यह पूछे कि अभी कितना बजा है, तो बेटा इसमें कौन सा कारक है, तो आप कह देना एकदम करण कारक है, करण कारक के अपवाद है। अभी 9 बजे हैं, समय बताना, तो बेटा करण कारक ही होगा। ठीक है, समय पूछना या समय बताना करण कारक। ठीक है बच्चों, और के साथ का तो मैंने पहले ही बोल दिया है कि के साथ कोई भी आए, तुम पिताजी के साथ टहलने गए, तुम पिताजी के साथ टहलने गए, रमेश गीता के साथ भाग गया या गीता रमेश के साथ भाग गई, तो बेटा वहां पर यही कारक होगा। तो के साथ वाला तो इसमें आएगा ही आएगा, के साथ तो मैंने ऊपर ही रख दिया था। ठीक है, अभी कहोगे जी के साथ का तो एग्जाम्पल ही नहीं दिया, तो बेटा इतना बढ़िया एग्जाम्पल, गीता रमेश के साथ भाग गई, लिख देना एग्जाम्पल। इससे बढ़िया क्या मिलेगा आपको। जवान बच्चों को ऐसे एग्जाम्पल ज्यादा याद रहते हैं ना बच्चों, इसलिए ऐसे देता हूं। चलो, अब मैं अगले क्वेश्चन की बात करता हूं, संप्रदान। संप्रदान, तो मैंने अपवाद भी आपको बताए, अपवाद के एग्जाम्पल बच्चे आप ही लिखेंगे। चलो, गुरुजी जीडी का पेपर कब होगा? अरे जीडी वाले यहां क्यों फुक रहे हो तुम यार, जीडी वाले यार 16 नवंबर से पेपर है, तुम्हारा कर्ता से कारक से दूर दूर तक संबंध नहीं है, तुम मेरी शिकल देखने इधर भी आ जाते हो यार। मैंने इसलिए दूसरा चैनल बनाया तुमसे बचने के चक्कर में, तुम यहां भी आ मरे। अब बच्चों ये मजाक में कह रहा हूं, मरे कभी ज्यादा सीरियस ले जाओ। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए नेक्स्ट, हाँ एसएसटी का क्लास, साइंस का क्लास, संस्कृत का क्लास सब मंडे होगा। और बताओ कोई सेवा। चलो, अपवाद क्या बात है, अपवाद क्या बात है, सिखा तो उमर पूरा लिखे करो। चलो बच्चों, अब मैं आपको बताता हूं बेटा संप्रदान। संप्रदान में आपको पता ही है, के लिए या को भी इसमें यूज हो जाता है, को के लिए के अर्थ में, के लिए के अर्थ में। बेटा को वाला बड़ा कंफ्यूज करता है ये, क्योंकि को वाला हमारा होता है कर्म कारक में, तो को वाला इसमें भी यूज होता है कई बार। अगर को हटा के आपने उसकी जगह के लिए फिट कर दिया तो वहां हर जगह संप्रदान होगा। तो मैं आपको बता देता हूं पहले तो ये कि देखिए, सीता पढ़ने के लिए स्कूल गई, पढ़ने के लिए स्कूल गई, ये तो सीधा है, ये तो सीधा है, स्कूल गई, बहुत बढ़िया, ये तो सीधा है एग्जाम्पल। ठीक है, अब बच्चों और दूसरा एग्जाम्पल दूं,
मैंने बच्चों को खिलौने दिए। अब को हटाओ और के लिए लगाओ। क्या सही बैठ रहा है? मैंने बच्चों के लिए खिलौने दिए, एकदम करेक्ट बैठ रहा है। इस को का अर्थ के लिए से रिप्लेस किया जा सकता है, अर्थात प्रतिस्थापित किया जा सकता है, तो यहां पर संप्रदान राइट होगा। बात आई समझ में? आप क्यों सर ऐसे तो फिर हर जगह हो जाएगा। बेटा करना इसमें, राम ने रावण को मारा, क्या इस का की जगह को की जगह के लिए लगा दोगे आप? राम ने रावण के लिए मारा किसको? सीता को। अरे यार क्या बात कर दी बेटा, को की जगह के लिए लगा ही नहीं सकते, तो यहां पर नहीं लग सकता के लिए, तो स्पष्ट रूप से यहां कर्म कारक ही होगा। तो यहां पर कर्म कारक ही होगा। बात क्लियर हुई या नहीं हुई? तो जहां को हटाकर के लिए लग जाए वहां संप्रदान कारक होता ही होता है। बहुत सही बात आप समझ रहे हैं और मुझे उम्मीद भी है कि आप बहुत अच्छा सीख भी रहे हैं। बेटा और दिखा दूं, देखिए इसमें यह भी लिख सकते हो, कोई वस्तु सदा के लिए दी जाए या दान दी जाए, एक प्रकार से दान हो। बेटा कोई चीज किसी को सदा के लिए दी जाएगी तो वो दान ही दी जाती है, ठीक है? तो वहां पर हम क्या, वहां पर हम संप्रदान कारक ही कहेंगे। जैसे देखिए यह रमेश ने भिखारियों को कंबल दिए। रमेश ने धोबी को कपड़े दिए। अब आप बताओ कौन से में कर्म कारक है, कौन से में संप्रदान? दोनों बिल्कुल एक से लग रहे हैं। बेटा ये देखिए यहां पर है भिखारियों को कंबल दिए, क्या इनको वापस लेने की उम्मीद की जाएगी कभी भिखारी से? जी नहीं। तो यहां पर यह दान हुआ, तो जो दान होगा वो हमेशा संप्रदान होगा। संप्रदान हमेशा के लिए दिया गया दान, संप्रदान। रमेश ने धोबी को कपड़े दिए, तो बेटा ये जो धोबी को दिए हैं क्या ये उसको भेंट कर दिए सदा के लिए? नहीं, धो के वापस रख जाना भैया तय बना के, ठीक है? तो यहां पर जहां ऐसी स्थिति हो कि वो धोबी के लिए नहीं दिए हैं, यहां को की जगह के लिए भी नहीं लगा सकते आप। धोबी को कपड़े दिए, धोबी के लिए नहीं दिए, धोने के लिए दिए हैं, ठीक है? धोबी को दिए बस, तो बेटा यहां पर कर्म कारक ही आएगा, ठीक है? अगर वस्तु सदा के लिए दी जा रही हो, जैसे खिलौने, बच्चों के लिए खिलौने दिए, तो बेटा ये भी सदा के लिए। ऐसा है नहीं मैं खेलूंगा इनसे थोड़ी देर बाद मुझे दे देना भाई, नहीं, बच्चों के लिए लाया है यार। बच्चों को फल दिए, मां ने बेटे को भोजन दिया, तो बेटे के लिए भोजन सदा के लिए ही हो गया भाई, खत्म कर दिया ना उसने, पेट में गया, मां थोड़ी ना वापस मांगेगी। तो कुल मिलाकर के हम ऐसे ही सवालों में दान ही होता है, मां ने बेटे को भोजन दिया तो वो भी एक दान ही हुआ, क्योंकि वो वापस नहीं लिया जाएगा। क्लियर है बच्चों? तो हाँ, यूपीएसआई के लिए सर, आप बिल्कुल खतरनाक वीडियो है यूपीएसआई के लिए। चलो बच्चों, अब अगर और देखूं, एक और आ जाए आपके सामने कि भिखारी को भाई भिखारी को घर से भगा दो। कौन कौन से कारक हैं जल्दी से पहचान कर दो। इसमें कौन कौन से कारक है? भाई से काम करवाया जा रहा है तो भाई तो करता ही होगा, चाहे ने लगे या ना लगे। भाई ने काम किया है तो भाई तो करता होगा।
भिखारी को तो ये भी संज्ञा ही है, तो बेटा यहां पर भी एक कारक होगा। कौन सा होगा? भिखारी को घर से भगा दो। क्या के लिए आ सकता है को की जगह? नहीं, तो यहां कर्म कारक ही होगा। भिखारी पर ही तो काम हुआ, जिस पर काम हो वही कर्म है। बेटा घर से अलगाव, अलगाव अलग कर दो, भगा दो, दूर भेज दो, तो वहां अपादान होता है, आगे आएगा अपादान। तो आप समझ पाए हैं क्या बेटा? सारे कारक समझ पाए हो? बहुत उम्मीद से समझा रहा हूं, बहुत मन से समझा रहा हूं, और ऐसे क्लियर कर रहा हूं जैसे अब तक आपको अगर डाउट रहता हो वो कभी ना रहे। ऐसी मुझे उम्मीद भी है कि आप अब डाउट इनमें नहीं छोड़ोगे अपना। ठीक है बच्चों, अब मैं अपादान कारक की बात करता हूं, अपादान कारक की बात करता हूं। धीरे धीरे हम समाप्ति की तरफ बढ़ चले हैं, कदम हमारे बढ़ चले हैं बच्चों। तो यहां पर से का मतलब अलगाव, और अलगाव का मतलब आप जानते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने आपको दिए। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, बहुत शानदार एग्जाम्पल है। बहुत बार एग्जाम में ज्यों का त्यों पूछा गया है, इसलिए एग्जाम्पल लिया। ये बहुत बार ये भी शानदार एग्जाम्पल पूछा गया, हिमालय से गंगा निकलती है, गंगा निकलती है। बहुत शानदार एग्जाम्पल है। नेक्स्ट बच्चों, अगर मैं और देखूं तो और भी मैं, देखिए बच्चे, इसमें साथ में अगर आप अपवाद में लिखेंगे वो तो मैं लिखवाऊंगा ही। तो जैसे बच्चे 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 भूतों से डरते हैं, डरते हैं। बेटा क्या अलगाव नजर आ रहा है इसमें आपको? बच्चे भूतों से डरते हैं, क्या भूतों से, बेटा भूतों से गले मिलने को भाग सकते हैं? कभी नहीं, यहां अलगाव ही होगा। भूत देखा और भाग लिए, नहीं भी देखा तो भी भाग लिए, तो बेटा भूतों से अलग हो रहा है बच्चा, तो यहां भी अपादान कारक ही होगा। बहुत बढ़िया बच्चा, और बताना खुद। मेरा पड़ोसी, मेरा पड़ोसी मेरे मेरी तरक्की से बहुत जलता है, बहुत जलता है, जलता है। बेटा अब इसमें जरा बताना, मेरा पड़ोसी मेरी तरक्की से तो यहां आया है, तो बहुत जलता है, तरक्की से हाथ मिलाने की कोशिश करेगा क्या? नहीं नहीं, तरक्की से दूर भागेगा, क्योंकि वो मेरी तरक्की है। तो बेटा यहां भी अपादान हुआ या नहीं हुआ? मुझे उम्मीद है कि ये अपादान भी आप बहुत आसानी से पकड़ पाए होंगे। ठीक है बच्चों, चलिए, तो क्लियर है ना बच्चों? हो रहा है ना बच्चों क्लियर? जैसे बच्चों और देखना, जैसे अगर मैं बोलूं दिल्ली कानपुर से दूर है, कानपुर से दूर है, तो ये भी से आया, तो बेटा क्या यहां भी अलगाव हुआ? जी हां, यहां पर भी अलगाव हुआ। ठीक है बच्चों, तो बिल्कुल सांप बिल से बाहर निकला, जबरदस्त एग्जाम्पल है। बिल से बाहर, बिल से अलग हो गया, बिल्कुल सही। तुम सांप से डरते हो, बिल्कुल सही, यहां भी अपादान होगा। कितने बढ़िया तरीके से आप सीख रहे हो, जरूर बताना बच्चों, बहुत सही। और मुझे उम्मीद है कि अब आप ये भी करेंगे। बेटा एक और बात इसमें लिख लेना, सीखने के संबंध में भी यही आता है, सीखने के संबंध में भी यही आता है, यही लगाते हैं। जैसे कभी कभी भूल जाओ आप, जैसे बच्चे देखो, सीता गुरुजी से डांस सीख रही है। बेटा गुरुजी पर आता तो नहीं है, पर कोई सीता भी नहीं है, सीख रही है। चलो, सीता गुरुजी से डांस सीख रही है, तो यहां जो से आया है बेटा गुरुजी से,
यहां जो से आया है वो ऐसा अलगाव भी नहीं दिखा रहा है, वो तो बेटा अलगाव भी नहीं दिखा रहा है, फिर भी यहां अपादान कारक ही होगा। किस नियम से होगा सर? बेटा इस नियम से होगा। ठीक है, चलिए एक और बच्चे 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 अध्यापक से पढ़ रहे हैं। ये बेटा ये जो अपवाद है ना, यही सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं। बच्चे अध्यापक से पढ़ रहे हैं, अध्यापक से पढ़ रहे हैं। अब कोई कहे कि ये से जो है सर, ये तो सर करण आना चाहिए, क्योंकि ये के द्वारा होता है। कि बच्चे अध्यापक के द्वारा पढ़ रहे हैं, नहीं, अगर के द्वारा होता तो इसमें भी यहां चेंज आएगा। बच्चे अध्यापक के द्वारा पढ़ाए जा रहे हैं। अब ये पढ़ाए तो है नहीं आगे, तो के द्वारा तो फिट हुआ नहीं। अब जब के द्वारा नहीं हुआ तो इससे का अर्थ क्या हो सकता है? फिर एक अपादान ही। और अपादान कैसे हो सकता है? क्योंकि एक नियम पढ़ा है कि कुछ सीख रहा है ना बच्चा, जब भी कुछ सीख रहा है तो वो हमेशा अपादान में ही आएगा। क्लियर बच्चों? और बच्चे और अगर देखिए एक और नियम आपको बताता हूं, जबरदस्त था एक और नियम तुलना के। दो चीजों की तुलना, दो चीजों की तुलना। जैसे दिल्ली की जलवायु, दिल्ली की जलवायु कानपुर की जलवायु से, कानपुर की जलवायु से अच्छी है। तो बेटा तुलना हुई दो जलवायु की, दो जलवायु की तुलना हुई। तो बेटा अलग कर दी ना, दिल्ली की जलवायु कानपुर की जलवायु से अलग करके बता दिए कौन सी अच्छी है कौन सी बुरी है। तो यहां भी तो एक प्रकार से अलग ही कर दिया ना, तो ये भी अलगाव दर्शाया ना, तो यहां भी बेटा अपादान कारक ही होगा। तो जहां भी दो चीजों की तुलना होगी वहां भी रमेश सुरेश से पढ़ने में अच्छा है, तो रमेश और सुरेश का अलगाव कर दिया है बच्चों। ठीक है, बहुत सही। और मुझे उम्मीद है कि बेटा अब ये भी आप गलत नहीं करोगे। अब मैं आता हूं संबंध कारक पर। संबंध कारक पर नोट्स बना रहे होंगे और बेटा कल सर्वनाम पढ़ाऊंगा। मुझे उम्मीद है कि बेटा आपकी हिंदी एक उच्च लेवल पे जा रही होगी। ठीक है बच्चों, कल सर्वनाम पढ़ाऊंगा। मेरा तब तुम्हारे टीवी से, हाँ मेरा टीवी तुम्हारे टीवी से दृश्य दिखाता, अच्छा दृश्य दिखाता है। बेटा चैनल तो एक सही आते, कोई नहीं, हाँ बिल्कुल सही एग्जाम्पल है आपका। देखिए बेटा अगर इसको मैं देखूं तो इसमें आपको पता ही है का, की, के, रा, री, रे। लड़का है तो का, लड़की है तो की कहते, राम की बेटी। बहुवचन में चार बेटे तो राम के चार बेटे, का की के ऐसे लगते हैं। या रा, री, रे, या अरे मिट, चलो ऐसे मिटेगा भैया, ये दूसरा वर्ड है। या रा, री, रे, इस तरीके से बच्चों संबंध कारक होता है। अब आप सबको पता है कि राम का बेटा, बेटा पढ़ने में अच्छा है, पढ़ने में अच्छा है, बहुत सही, अच्छा है। तो राम का बेटा, राम का बेटा, सॉरी के बेटा कर दिया, राम का बेटा। तो ये जो का आया है ये संबंध कारक दिखाता है। सही है बच्चों, बहुत सही। अब आप कहो सर इधर क्या कारक? बेटा पढ़ने, पढ़ना, पढ़ना कोई संज्ञा भी नहीं है, सर्वनाम में नहीं है, तो क्रिया है। अच्छा विशेषण है तो संज्ञा सर्वनाम में ही कारक दिखता है, यहां सिर्फ एक ही कारक है, वो है संबंध कारक। क्लियर बच्चों? चलिए अब मैं संज्ञा सर्वनाम में ही कारक दिखता है और कहीं नहीं दिखता। तुम्हारी, तुम्हारी किताब बहुत पुरानी है। रारी रे का भी दे दिया एक एग्जाम्पल, री, इसलिए संबंध कारक। ठीक है बच्चों, ये तो एकदम
साफ साफ शब्दों में हुआ। अगर अब मैं इसमें बेटा, इसमें तो कोई मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई अपवाद बताने की जरूरत है, ये बेटा इतने में ही पूरा हो गया। का की के रारी रे से एकदम से पहचान में आ जाएगा। अब बच्चे आता है अधिकरण, और अधिकरण में भी मुझे कुछ खास बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अधिकरण कारक, अधिकरण कारक। अब इसमें मैं आपको बताऊं तो बेटा पता है आपको, में, पर या ऊपर कैसे रखा जाता है। जैसे बेटा किताब, किताब मेज पर रखी है, मेज पर रखी, रखी है। अब ये जो पर है, ये जो पर है बच्चे मेज पर, यही दिखा देगा कि भैया अधिकरण है। तुम्हारे वस्त्र, तुम्हारे वस्त्र अलमारी में रखे हैं, अलमारी में रखे हैं, तुम्हारे वस्त्र अलमारी में रखे हैं। तो यहां तो बेटा संबंध कारक है, अलमारी में रखे हैं, ये रहा अधिकरण। अधिकरण भी है यहां, संबंध भी है इसमें। अब अगर आगे बात करूं कि बेटा कि स्कूटर की चाबी, स्कूटर की चाबी, चाबी टीवी के ऊपर रखी है, टीवी के ऊपर रखी है, तो आप पहचान लोगे ना बच्चों, टीवी के ऊपर रखी है। तो एक प्रकार से स्थिति दिखाने के संबंध में ये ही यूज होता है, अर्थात अधिकरण कारक। और यहां कौन सा आएगा, की आ गया तो संबंध कारक। तो यहां संबंध भी है, अधिकरण भी, संबंध इसमें भी है, बिल्कुल है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम सभी 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 कारकों को बहुत ही अच्छे से बाल्टी छत के ऊपर रखिए। क्या बात है, सब कुछ तो आप बनाना जान रहे हो बच्चों। तो अधिकरण कारक को भी हम जान सकते हैं बहुत ही सुंदर तरीके से। और बच्चों इसमें भी अगर देखूं कि देखिए, समय अवधि बताने के चक्कर में किसी की समयावधि बताई जाए, समय अवधि, समय अवधि कैसे, ये अपवाद है बच्चे। रमेश पिछले 5 वर्षों से, 5 वर्षों से दिल्ली रह रहा है, रह रहा है। समय अवधि बता दी। तो यहां समय अवधि में भी संबंध कारक, समय अवधि में भी संबंध कारक ही आता है, याद रख लेना बच्चों। ठीक है, बड़ा ही अच्छा एग्जाम्पल है। देखो अगर मैं यहां देखूं कि हमारा मकान, हमारा मकान पिछले, पिछले काफी समय से, काफी समय से चू रहा है, चू रहा है बारिश में। ठीक है बच्चों, तो यहां पर पिछले काफी समय से चू रहा है, यह भी एक प्रकार से संबंध कारक ही होगा। ठीक है बच्चों, तो ऐसी स्थिति में यह अपवाद की स्थिति बन जाती है। कुछ ऐसी भी जगह होती हैं जहां पर यह होता है। सर आपका मैराथन कितने बजे से होगा, प्लीज जवाब दीजिए। मेरा मैराथन कब है बच्चों, मैंने तो नहीं बोला। चलिए, हम सब पिछले 6 वर्षों से बेरोजगार हैं। तो बच्चों बिल्कुल आपने सही एग्जाम्पल दिया है। ठीक है, तो चलिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट पे चलता हूं, लास्ट पे बच्चों चलता हूं। और लास्ट हमारा कौन सा है, संबोधन कारक, संबोधन कारक। सब लोग अपने आप एग्जाम्पल लिख दो, सबको पता है इसमें क्या आता है। हे, हरे, अरे, हरे राम, ठीक है, ओ, हा हा, ये जो शब्द होते हैं इस तरह के, यानी ये एक्सक्लेमेटरी साइन बोलते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में विस्मयादि बोधक चिन्ह। ठीक है बच्चों, हे राम, हे राम, उठा ले, ये लो, मुझे नहीं पड़ोसी को, ऐसे मतलब इस तरीके से।
तो ये हो जाता है बच्चों, तो ओह तुम्हारे साथ, तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ। ठीक है बच्चों, और भी बच्चों आप बना पाओगे। हा हा, हा हा, क्या बात है, क्या बात है। तो इस तरीके से आप इन एग्जाम्पल्स के साथ सब कुछ पढ़ लेते हो। अरे वाह, तुम तो कमाल हो, क्या बात है, बना दिया आपने। ठीक है बच्चों, तो कुल मिलाकर मैं समझता हूं मैं आपको कारक बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर पाया हूंगा। और बच्चे, अब अगला टॉपिक हमारा सर्वनाम होगा। हमने 3 टॉपिक में लिंग वचन कारक, अब बच्चों कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए और क्वेश्चंस अब आपके आगे आगे भागेंगे, ऐसा मुझे लगता है। लाइक करके जरूर जाना अगर वीडियो पसंद आई हो, नहीं तो जय राम जी की। ओके बच्चों, बाय बाय।